हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि कब हम शेल टर्म यूज करें, कब सबशेल बोलें और कब ऑर्बिटल्स बोलें। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑर्बिट, मैं लिख रही हूं, आप भी साथ में नोट करते जाइएगा। ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर path in which electron revolves around the nucleus of an atom। यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसे हम ऑर्बिट या शेल या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं। ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, ये देखो, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं? शेल या फिर ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इन पार्ट्स में, सर्कुलर पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट, शेल या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं। मींस अगर n इक्वल्स टू 1 या मैं ये कह दूं कि पहला शेल जो होता है उसे k शेल कहा जाता है। n इक्वल्स टू 1 को k शेल कहा जाता है। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 m शेल कहा जाता है, l शेल कहा जाता है। n इक्वल्स टू 2 को l शेल कहा जाता है। n इक्वल्स टू 3 को m शेल कहा जाता है और n इक्वल्स टू 4 को n शेल कहा जाता है। इसी तरीके से एंड सोन। ठीक है, यानी कि ये k शेल, ये l शेल, ये m शेल और ये n शेल एंड सोन। जितने भी ज्यादा शेल्स होते जाएंगे उनको इसी तरीके से नाम देते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो पहला शेल है, ये देखो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, यानी कि इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। मींस इन इलेक्ट्रॉन्स की, इस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम होती है, या मैं ये कह दूं कि इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। यानी एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं? दिन भर उछल कूद करता है, यही कहते हैं। यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता है, वो उछल कूद करता रहेगा। मतलब एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, और हमारे घर में जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं कि उनकी एनर्जी वीक है, इसलिए वो एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। वो तो ऐसे उछल कूद नहीं करते हैं ना, मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। समझ में आ गई बात? तो मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़
बढ़ती जाएगी तो शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। समझ में आ गई? यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड ऐसा पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। सिंपल है। चलो अब देखो सब शेल। सब शेल या फिर सब एनर्जी लेवल। सब शेल, सब एनर्जी लेवल। शेल्स को ही हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब शेल्स में, ठीक है, जिन्हें एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एस सब शेल स्फेरिकल शेप के होते हैं। एस सब शेल स्फेरिकल शेप के होते हैं। पी सब शेल डंबल शेप के होते हैं। डी सब शेल डबल डंबल शेप के होते हैं। और एफ सब शेल, इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि और भी ज्यादा टिपिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस तरीके के 4 सबशेल होते हैं और एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और एफ सबशेल में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे लिख लो शेप ऑफ सबशेल। यहां तक बात समझ में आई? अब जो शेल्स होते हैं ना, जिस नंबर का शेल होगा उसमें उतनी ही नंबर सबशेल होंगे। देखो कैसे, पहले नंबर का शेल कौन सा था, के, फिर दूसरा था एल, तीसरा था एम, फिर था एन। ठीक है, तो के शेल पहला था, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल था, तो इसमें नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, 1। तो इसमें सिर्फ एक सबशेल होता है 1s। ये दूसरे नंबर का शेल है तो इसमें कितने सबशेल होंगे, 2, 2s 2p। ठीक है, तीसरा शेल है तो इसमें 3 सबशेल होंगे, 3s 3p 3d। ये चौथा शेल है तो इसमें 4 सबशेल होंगे, 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस नंबर का शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल प्रेजेंट होंगे। समझ में आई बात? शेल समझ में आया, सब शेल समझ में आया। चलिए अब ऑर्बिटल रैप कर दो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज ए three-dimensional region around the nucleus of an atom
मैक्सिमम होती है। ठीक है, सब शेल्स में ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो एस सब शेल की बात की थी। एस सब शेल का क्या शेप था, स्फेरिकल। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कैसे बनाते हैं, ऐसे 1 2 3। ठीक है, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, डी ऑर्बिटल में, सॉरी डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। वन टू थ्री फोर 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एफ सब शेल की स्ट्रक्चर कैसी बताई थी मैंने, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, समझ में आया आपको बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो शेल क्या थे, न्यूक्लियस के अराउंड जो वेल डिफाइंड पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। ठीक है, सब शेल क्या थे, शेल को ही फर्दर डिवाइड किया था सब शेल में एस पी डी एफ। और सब शेल्स में जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस सब शेल में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शेल जो है वो एक कॉलोनी है। ठीक है, अब पहला शेल कौन सा है, के शेल। तो के शेल यानी कि के कॉलोनी में क्या है, सिर्फ एक घर है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक सब शेल है। के शेल में क्या है, एक सब शेल का 1s। ठीक है, यानी कि के कॉलोनी में क्या है, एक घर है। ओके, अब उस 1s सब शेल में क्या है, एक ऑर्बिटल, यानी कि उस एक घर में क्या है, एक रूम। यानी कि एक कॉलोनी जो होती है या मोहल्ला जो होता है उसे हम बोल सकते हैं शेल। उस कॉलोनी में जो घर होते हैं उसे हम बोल सकते हैं सब शेल। और घर में जितने रूम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स। समझ में आ गई बात, इस तरीके से है। तो अब आपको शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ढंग से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।